हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीप जेठवानी एंड आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी स्टूडेंट्स। आज से स्टूडेंट्स हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन यूज़ किया है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, हमने आज इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया ताकि तुम लोगों को इस चैप्टर का बेस क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स, ताकि इसके बाद हम जब आगे बढ़े तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये चैप्टर, इस चैप्टर के बारे में अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो इस चैप्टर का वेटेज जो है तो वो है 4 मार्कर क्वेश्चन इसमें से नीट में से पूछते हैं स्टूडेंट्स। वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वैसे मैं तुम लोगों को बताता जाऊंगा स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर में से 4 मार्कर नीट का क्वेश्चन और जेडब्ल्यू का क्वेश्चन कैसे निकलता है, कौन कौन सी मेथड से निकलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इस चैप्टर, इस टॉपिक के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले स्टूडेंट्स है क्या, वो हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आखिर में है क्या। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का नाम का चैप्टर है, लेकिन यूनिट को जानने से पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद हम आएंगे यूनिट के ऊपर स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, सपोज कि मार्कर है, इस मार्कर को मुझे नापना है, इसको मुझे मेजर करना है, तो मैं क्या बोलूँगा अभी कि ये मार्कर जो है वो एक थंब और एक फर्स्ट फिंगर के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये मार्कर एक थंब और एक फर्स्ट फिंगर के अंदर आ जाता है। ठीक है, अगर मैं दूसरी बात बोलूँ, ये जो एक रिमोट है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट फिंगर और थंब के अंदर नहीं आ रहा है, ये लास्ट फिंगर और थंब के अंदर आएगा। ओके, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये लास्ट फिंगर और थंब के अंदर आएगा। स्टूडेंट्स समझ पा रहे हो इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हम किसको नाप रहे हैं, यहाँ पे किसको मेजर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं किसी भी ऐसी कोई एक क्वांटिटी को कि जो ऐसे, जिसको हम ऐसे मेजर कर सके, जिसको हम बोल सके कि ये लंबा है या ये लंबा है। ठीक है, ये लंबा है या ये लंबा है, वो बोल सके। तो वैसी फिजिकल, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और वैसे फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास स्टूडेंट्स, सबको पता है, तुम लोगों को बोल ही लिया होगा तुम लोगों ने कि लेंथ है सर और कोई नहीं है। ठीक है, तो तुम लोगों को पता चला स्टूडेंट्स कि फिजिकल क्वांटिटी यानी क्या चीज़ है। ये लेंथ है। सपोज कि एक एग्जांपल दूसरा देता हूँ, शुगर का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। सपोज कि तुम लोग कोई शॉपकीपर के पास जाते हो, तुम लोग उसको बोलते हो कि भाई मुझे 3 शुगर दो, तो 3 तुम लोगों को क्या देगा वो स्टूडेंट्स, 3 क्या देगा, क्या 3 छोटे छोटे टुकड़े देगा क्या शुगर के? नहीं स्टूडेंट्स, 3 kg शुगर देगा तुम लोगों को। ठीक है, ओके, या तो फिर पैकेट्स में अवेलेबल होगी तो वो तुम लोगों को 3 पैकेट्स अवेलेबल कराएगा। समझ में आ रही है बात तुम लोगों को स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है कि भाई 3 है, वो क्या है, वो मास है, 3 kg का मास। तो ये मास भी है, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है बात? ओके, चलो क्लियर है बात। तो हम इसके ऊपर से क्या बोलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम क्या बोलेंगे, दैट इज इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल दैट कैन बी मेजरमेंट, कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वैसा मटेरियल, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे स्टूडेंट्स। यस और नो? ठीक है, ओके, एक ऐसा एक मटेरियल, फिजिकल मटेरियल, इट इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। कोई भी एक मटेरियल है, उसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम उसको बोले तो जिसको मेजर कर पाए उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, वैसे बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, ऐसे हमारे पास एग्जांपल है प्रॉपर्टी। देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है ऐसे लंबाई नापना। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी लंबाई नापना। उसकी मैंने शुगर के लिए एग्जांपल दिया, उसका क्या था, उसका वेट नापना, उसका मास मेजर करना। ठीक है स्टूडेंट्स, वेट मेजर करना। और उसके बाद दूसरी थी टाइम भी हो सकती है इसके अंदर। ये स्टूडेंट्स इसके अंदर आ सकता है टाइम, एरिया, वॉल्यूम, ये सारी क्या है, ये सारी स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज। तो तुम लोग अभी समझ पा रहे हो फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलेंगे हम, कि जिन किसी भी ऐसी कोई भी फिजिकल, ऐसी कोई भी क्वांटिटी या तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी कि जिसको हमें
मेजर करना पड़े, इट इज अ प्रॉपर्टी, एक अलग यूनिक प्रॉपर्टी की जिसको हम मेजर कर पाए उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो ये क्लियर हो रहा है तुम लोगों को बात। अभी देखो ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हम जिसको हम डिफाइन कैसे करें या तो हम इसको एक्सप्रेस कैसे करें, तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैं तुम लोगों को अभी अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि तुम लोग अगर एक शॉपकीपर के पास जाओ तो तुम लोग क्या बोलोगे स्टूडेंट्स कि मुझे 2 शुगर दो, 2 शुगर, 3 शुगर, 4 शुगर, ऐसे बोलोगे ना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये उसका एक सिंपल एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ये उसका एक सिंपल एग्जाम्पल है कि फिजिकल क्वांटिटी को तुम लोग एक्सप्रेस कैसे कर पाते हो, तुम लोग एक नंबर से उसको एक्सप्रेस करोगे। 3 शुगर, 4 शुगर, 5 शुगर, 6 शुगर, 6 हाइट, 7 हाइट, लेकिन 7 हाइट लेकिन उसके बीच में भी कुछ मिसिंग हो रहा है। अभी 7 हाइट यानी क्या, क्या 7 हाइट, उसको हम बोलेंगे इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक, दैट इज यूनिट। ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज यूनिट। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी मैंने पहले लिया, इसके बाद ये यूनिट वाला कॉन्सेप्ट है, तो मैंने फिर इसको अभी इसको उठाया है यूनिट को। तो स्टूडेंट्स यूनिट किसको बोलेंगे, देखो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी है, हमने अभी बात की लेंथ की, मास की, वेट की, फोर्स की, फिर इसके बाद हम वेलोसिटी की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है स्टूडेंट्स हमारे पास। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी को वो मेजर कर सकती है स्टूडेंट्स, और उसमें जो नंबर पार्ट है, नंबर वाला पोर्शन है, 1 2 3 4 5 वो जो नंबर पोर्शन है उसको, वो नंबर पोर्शन जो है वो क्या है, वो एक्सप्रेस किया हुआ है। क्या एक्सप्रेस किया हुआ है स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी को उस नंबर के जरिए एक्सप्रेस किया हुआ है कि भाई इतना लेंथ, तुम लोग समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इतना लेंथ में भी कुछ चीज मिसिंग है, दैट इज अ यूनिट स्टूडेंट्स। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं, तो कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 10 मीटर, 10 केजीज ऐसे मेजर करते हैं, समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स। तो यही है यूनिट। यूनिट जो ऐसे, यूनिट एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स तुम लोग जो भी क्वांटिटी है, जो भी तुम लोग फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हो, उसका अमाउंट यू कैन डिसाइड इट, ओके, और यू कैन एक्सप्रेस इट। समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूनिट का। ठीक है, यूनिट्स। अभी अगर हम बात करें तो कि भाई यूनिट जो है वो किस किस के हो सकते हैं, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, वो सब लेंथ के यूनिट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम का यूनिट है सेकंड। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, करंट का यूनिट है एम्पियर है। एरिया की बात करें, एरिया का जो उसका जो यूनिट है दैट इज मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट है दैट इज मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट, समझ पा रहे हो, क्लियर है। ओके, तो आगे हम बढ़े, हमने फिजिकल क्वांटिटी देखा, क्या देखा कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट कैन बी मेजरमेंट, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि मैंने अभी तुम लोगों को बोला एग्जांपल, अभी मैंने तुम लोगों को यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, देख लेना। एग्जाम्पल मैं अभी तुम लोगों को दे रहा हूँ, क्या है कि 2 kg, इसमें ये जो है, ये 2 जो है वो क्या है, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू इसको एक्सप्रेस किया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू इसको एक्सप्रेस किया हुआ है। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय फिजिकल क्वांटिटी, बट दिस इज व्हाट, केजी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नया कॉन्सेप्ट ऐड किया जा रहा है दैट इज उसकी हम क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं कि 2 क्या है, तो 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर, 2 माइक्रोमीटर, 2 नैनोमीटर, क्या 2, तो उस 2 की हम क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 की वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2, ओके, लेकिन उसकी क्वांटिटी डिसाइड करने के लिए हमें यूनिट का, हमारे पास यूनिट होना बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो क्लियर हो रही है बात। तो इसको हम बोलेंगे, देखो ये है यूनिट, केजी है वो यूनिट है, और 2 जो है वो फिजिकल
क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया हुआ स्टूडेंट्स। 2 जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, 2 फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पे क्वांटिटी हो सकता है वेट, W इजिकल्स टू 2 kg, चलो W इजिकल्स टू वेट 2 kg, ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय फिजिकल क्वांटिटी, एक्सप्रेस्ड बाय फिजिकल क्वांटिटी 2 है। तुम लोग समझ पा रहे हो, यस और नो? ठीक है, देखो 2 जो है वो हम इसको ऐसा बोलेंगे कि ये जो है वो फिजिकल क्वांटिटी की अमाउंट है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक नंबर लगाया हुआ है। केजी जो है वो उसकी अमाउंट जो उसकी अमाउंट है वो कितनी है, उसकी क्वांटिटी मेजर करवाने के लिए ये हमें यूनिट का यूज़ होता है। और उसके ऊपर से जो बनता है, मतलब कि ये 2 kg क्या है, एक वेट, हमने एक वेट दिया है। वेट जो है दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट्स, वेट फिजिकल क्वांटिटी है। वेट का जो यूनिट है दैट इज अ किलोग्राम, यहाँ पर है वो किलोग्राम, ओके। और जो 2 है दैट इज द क्वांटिटी, ठीक है, दैट इज द क्वांटिटी। चलो समझ में आ रही है बात? अच्छा ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कितनी तरीके की हो सकती है? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो यूजुअली 2 तरीके की है। कितने तरीके की है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, ऐसी कुछ क्वांटिटीज हैं कि जो एक क्वांटिटी दूसरी किसी भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। सपोज कि एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, एरिया है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? लेंथ इंटू लेंथ या तो लेंथ इंटू ब्रेथ, कोई भी होता है, L इंटू बी। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? लेंथ का भी यूनिट है मीटर, ठीक है, ब्रेथ का भी यूनिट रखो मीटर। मीटर और मीटर दोनों, एरिया किसके ऊपर बेस्ड है स्टूडेंट्स? लेंथ के ऊपर बेस्ड है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस और नो? ठीक है, एरिया लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि एरिया भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या लेंथ किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है? हाँ या ना? चेक करो। लेंथ भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो एक फाइनल प्रोडक्ट है, कि वो एक इंडिविजुअल क्वांटिटी है? हाँ या ना? यस, लेंथ जो है वो किसी भी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है स्टूडेंट्स। तो ऐसी इंडिविजुअल क्वांटिटीज जो हैं वो होंगी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझ में आ रही है बात? फंडामेंटल क्वांटिटीज को समझने के लिए मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा है, दैट इज इंडिपेंडेंट। दैट इज इंडिपेंडेंट, मतलब कि वो चीज़ें, वो क्वांटिटीज दूसरे किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं करती है स्टूडेंट्स, दैट आर इंडिविजुअल्स। समझ में आ रही है बात? ओके, वॉल्यूम जो है वो इंडिविजुअल नहीं है, एरिया जो है वो इंडिविजुअल नहीं है स्टूडेंट्स। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ओके। वैसे डेंसिटी भी नहीं है, ओके, वेलोसिटी भी नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है, क्योंकि वो उनके फॉर्मूले के अंदर और दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटीज आती है। ठीक है, ओके, चलो वेरी गुड। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज हम किसको बोलेंगे कि जो इंडिपेंडेंट है उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, दूसरी इसके बाद होती है एक डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड यानी कौन सी? कि भाई डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब कि ये डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है कि जो क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर से निकली हुई है। मतलब कि सपोज कि यहां पे मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं स्टूडेंट्स, लिखता हूं मैं इसका लेंथ। चलो, इसका मैंने लिखा है लेंथ। लेंथ जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी डिराइव्ड में क्या आएगा? इसका एग्जांपल लिखता हूं। देखो, लेंथ में से डिराइव होकर क्या बना? क्योंकि लेंथ में से डिराइव होकर स्टूडेंट्स बना है एरिया, उसके ऊपर से बना है वॉल्यूम V। ठीक है, तो ये वॉल्यूम और एरिया वो डिराइव्ड हुआ है किस में से स्टूडेंट्स? फंडामेंटल में से। फंडामेंटल कौन सा है? लेंथ का जो एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, उसमें से डिराइव होके क्या बना है स्टूडेंट्स? एरिया और वॉल्यूम। तो एरिया और वॉल्यूम जो क्या हो गया? डिराइव्ड। ठीक है, क्वांटिटीज। ओके, और लेंथ क्या हो गया? इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ये हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर सब लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको अलग अलग पॉइंट बना के तुम लोगों को समझाने का ट्राई किया है।
ताकि तुम लोगों को इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, थोड़ा सा थियोरेटिकल बेस्ड ज़्यादा है। ओके, तो इसको मैंने पॉइंट लगा के करवाने का ट्राई किया है स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद है यूनिट सिस्टम्स। सो यूनिट सिस्टम्स, जैसे कि मैं अभी बोल रहा था तुम लोगों को कि अभी के तो हमारे पास है कि भी एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, फिर हम इसको कुछ एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और हमें कोई एक प्रॉपर वे में एक पूरा किसी कोई भी चीज़ को हम लेना है या देना है वो हम ले सकते हैं, दे भी सकते हैं। ठीक है, शुगर हो या तो कोई कुछ भी चीज़ हो, ले भी सकते, दे भी सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स पुराने ज़माने में क्या था, सबसे पहले की अगर बात करूँ तो स्टार्टिंग में जो था वो बार्टर सिस्टम चल रहा था। मतलब कि तब कोई मनी पैसा वैसा नहीं था। तब क्या था कि भाई आई हैव अ टोमेटोज, मेरे पास टोमेटोज ज़्यादा है और उसके पास सामने वाले के पास पोटैटोज ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे 2 kg या तो मेरे जितने ही टोमेटोज लेके उसको दे दूँगा, उसके पास से उतने पोटैटोज उठा के मैं लेके आऊँगा मेरे घर पे। मतलब पैसे नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी सबसे पहले। ये था बार्टर सिस्टम। शायद तुम लोगों को पता होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन सबसे पहले ये चलता था कि मेरे पास तो भाई ये ऑनियन ज़्यादा है, सामने वाले के पास मैंगो है, मैंने एक्सचेंज कर लिया। सो दिस इज अ बार्टर सिस्टम स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद नेचर ने साथ नहीं दिया, क्योंकि नेचर कभी कभी बारिश पड़ती है, नहीं पड़ती टाइम से टाइम, तो क्या होता है कि उस वजह से कोई एक चीज़ या तो कुछ चीज़ों की जो फार्मिंग है वो घट गई, लेकिन सामने कुछ चीज़ों की फार्मिंग बढ़ गई। उसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा डिफरेंस जनरेट हुआ। डिफरेंस जनरेट होने की वजह से क्या हुआ कि सपोज़ कि ऑनियन जो है, मान लो कि ऑनियन जो है वो मेरे पास पूरे इस विलेज के अंदर पूरे से मेरे पास ही ऑनियन है, दूसरे किसी के भी पास ऑनियन नहीं है। तो भी मैं क्या करूँगा, मैं दूसरे को बोलूँगा मैं तुम्हें भाई इतने ही ऑनियन दूंगा, लेकिन तुम्हें ऑनियन से 3 गुने तुम्हें मुझे पोटैटोस देने। समझ में आ रही बात? ऑनियन के 3 गुने मुझे पोटैटोस देने पड़ेंगे तो मैं तुम्हें ऑनियन दूँ, वरना दूसरे को दे दूँ, वो देने के लिए रेडी है। अगर तू देता है तो मैं तुझे दे दूँ। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स कि अगर किसी चीज़ का जो क्वांटिटी है वो घटता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। कोई चीज़ मिलनी घट जाती है, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन अगर घट जाता है तो उसका डिमांड बहुत बढ़ जाता है। तो वहाँ पे ऐसा ही हुआ। उसकी वजह से वो सिस्टम थोड़ा में उसमें एरर्स जनरेट होने लगी। उसके बाद बहुत सारी ऐसी सिस्टम्स आई कि भाई, एक एग्जांपल देता हूँ, फूट वाला सिस्टम। जो क्लॉथ लेने जाते थे स्टूडेंट्स पहले के ज़माने के अंदर, तो क्लॉथ लेने जाते हैं तो टेलर बोलता है भाई तेरा मैंने तो पूरा मेजरमेंट ले लिया है, तुम्हें 20 फुट का ज़रूरत है, तुम जाओ 20 फुट लेके आओ क्लॉथ को और मैं तुम्हें कर देता हूँ सही से, क्लॉथ बना देता हूँ, सही से कपड़े बना देता हूँ। तो वो बेचारा जाता है क्लॉथ शॉप के ऊपर और क्लॉथ शॉप वाला उसको क्या बोलता है, क्योंकि क्लॉथ शॉप वाले को ये बोलता है कि मुझे भाई 20 फुट का क्लॉथ काट के दो। अभी सुनना स्टूडेंट्स, इस क्लॉथ वाले का 20 फुट और इस टेलर का 20 फुट क्या दोनों सेम होंगे? ऑब्वियस बात है, नहीं होने वाले। तो वहाँ पे भी एरर जनरेट हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एरर्स जनरेट हुए। उसके बाद कुछ जगह के ऊपर एक प्रॉपर यूनिट सिस्टम काम करने लगा। उन यूनिट सिस्टम्स में से हमारे पास 5 तुम लोगों के सिलेबस में है, उसकी आज हम बात करने वाले स्टूडेंट्स। उसमें से फर्स्ट वन है दैट इज़ अ फुट, पाउंड एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम जो है दैट इज़ फुट, पाउंड, एफपीएस यानी क्या था, फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम। सबसे पहले ये चलता था। ओके, इसके बाद ये सिस्टम के बाद दूसरा कौन सा सिस्टम था, सीजीएस, मतलब कि सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड चलता था। ओके, कि भाई कोई भी चीज़ें लो सीजीएस में ही लो सब कुछ। टाइम को सेकंड में मेज़र करते थे और मास को इस ग्राम में मेज़र करते थे, लेंथ को सेंटीमीटर में, ऐसे करते थे। ठीक है, उसको एमकेएस यानी क्या कि मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड स्टूडेंट्स, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। उसके बाद ये भी सिस्टम नया था कि भाई MKSA आ गया उसके अंदर। जब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होता, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास, हमें पता ही नहीं था वो क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट नाम की ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तब तक MKS चला, फिर MKSA चलने लगा स्टूडेंट्स। मतलब कि
मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर स्टूडेंट्स। चलो ये क्लियर हो रही है बात तुम लोगों को स्टूडेंट्स, फटाफट क्लियर हो रही है, हाँ या ना? ओके। उसके बाद इसमें भी बहुत सारी एरर्स निकली। क्यों स्टूडेंट्स एरर? इसमें एरर क्यों निकली? क्योंकि हमारी कंट्री में सपोज के हम चलाते हैं MKS, तो फॉरेन कंट्रीज में सपोज की चलता है CGS। तो अभी क्या हुआ, सपोज कि यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ कि हम यहाँ से MKS में कोई भी चीज़ भेजते हैं और वो लोग वहाँ से CGS में चीज़ भेजते हैं, तो उनकी जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से क्या प्राइस लगता है, वो उस ज़माने में वो लोग मेज़र नहीं कर पाते थे। मतलब उनको सही तरीके से दे कैन नॉट डिसाइड, समझ आ रही बात? उनको सही तरीके से पता नहीं चलता था कि इसका सही रेट क्या है और इसको किस रेट में बेचना है, उसमें उनको प्रॉब्लम पड़ता था। तो वो प्रॉब्लम भी हटाने के लिए हर एक जगह, फिर तो ऐसा होने लगा स्टूडेंट्स कि हर एक विलेज में, एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाओ तो सिस्टम चेंज, ऐसा होने लगा कि नहीं हमारे यहाँ पे तो FPS चलता है, दूसरा बोलता है हमारे यहाँ पे CGS चलता है, तीसरा बोलता है हमारे यहाँ पे MKS चलता है। तो ये तो जो स्टूडेंट्स एक गांव से दूसरे गांव में भी अगर किसी को कुछ चीज़ भेजना है या तो कुछ लेने जाना है, वो भी प्रॉब्लम होने लगेगा, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो बहुत टाइम के बाद सारी कंट्रीज़ के जो फिजिसिस्ट जो थे, साइंटिस्ट जो थे, वो लोग एक टेबल के ऊपर बैठे, एक जगह के ऊपर बैठे, ठीक है। वेट एंड मेजरमेंट ब्यूरो नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिस्टम, एक स्टैंडर्ड सिस्टम उन लोगों ने अप्लाई करवाया। वो सिस्टम हर एक कंट्री को यूज़ करना मस्ट हो गया स्टूडेंट्स, एंड दैट इज़ द SI यूनिट सिस्टम। और अभी भी वही चल रहा है स्टूडेंट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि इस SI यूनिट सिस्टम के अंदर मेनली उन लोगों ने बोले कि वी हैव 7 फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर मेन क्वांटिटीज। उन लोगों ने बोला कि हमारी जो 7 क्वांटिटीज है दैट आर द मेन क्वांटिटीज, मतलब उसके अलावा की सारी क्वांटिटीज होंगी दे आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल ये 7 होगी, बाकी सारी डिराइव्ड होंगी। इन फंडामेंटल से बनी होंगी जो भी, वो सारी डिराइव्ड होंगी, लेकिन ये सारी फंडामेंटल है स्टूडेंट्स। और फंडामेंटल में फर्स्ट क्वांटिटी है दैट इज द लेंथ। लेंथ को हम L से डिनोट कर सकते हैं, L इट इज लेंथ। और इसका जो SI यूनिट जो है, इसका जो SI यूनिट जो है वो क्या है, दैट इज अ मीटर। यहाँ पे मैं लिखा हूँ SI यूनिट, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटी एक लेंथ है, उसका SI यूनिट है मीटर स्टूडेंट्स। फिर सेकंड है फिजिकल क्वांटिटी है मास का, उसका SI यूनिट क्या है, क्योंकि मास का SI यूनिट है किलोग्राम। अभी भी चल रहा है स्टूडेंट्स, वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। टाइम को हम सेकंड में, उसका SI यूनिट सेकंड है स्टूडेंट्स। तुम भले ओवर में यूज़ करो, 1 आवर 2 आवर 3 आवर, मिनट्स में भी तुम लोग बोलते हो, लेकिन उसका जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, SI का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वेट एंड मेजर्स ब्यूरो का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो एक अपना मीटिंग की है, उस मीटिंग के अंदर ये सिस्टम्स जनरेट किया है पूरे, ठीक है। ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को जनरेट किया। एंड देन इसके बाद है टाइम तो जो है वो हम सेकंड में मेज़र करते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो स्टूडेंट्स हम एम्पियर में मेज़र करते हैं। किसमें स्टूडेंट्स? एम्पियर में। तुम लोग 10th स्टैंडर्ड के अंदर ये पढ़ चुके हो। देन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसके बारे में तुम लोग 9th के अंदर पढ़ चुके हो, लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ चुके हो। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मीन्स के टेम्परेचर की बात करें यहाँ पे, कितना गर्म है कितना ठंडा है। उसमें SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने किसको वैलिड किसको माना? केल्विन को माना। किसको? केल्विन को। स्टूडेंट्स एक बात बता दूं कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 2 और भी यूनिट्स हैं, एक सेल्सियस है, एक फ़ारेनहाइट है, लेकिन वो दोनों इस SI के अंदर नहीं आते हैं। केल्विन जो है वो SI सिस्टम के अंदर आता है। आफ्टर दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो स्टूडेंट्स, ये तुम लोग अभी केमिस्ट्री में पढ़ने वाले होंगे या तो पढ़ चुके होंगे शायद से, बेसिक केमिस्ट्री के अंदर मोल, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल 5 मोल कॉन्सेप्ट पूरा आता होगा तुम लोगों को। तो ये किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट डिसाइड करने के लिए उसके मोल के लेवल पे हम उसको डिसाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, एंड आफ्टर दैट नंबर 7 दैट इज़ अ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अभी ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए तुम लोगों को अभी तो तुम लोगों को इसके लिए वो कुछ ज़्यादा
स्टडी नहीं करना है इस स्टैंडर्ड के अंदर, लेकिन नेक्स्ट आगे तुम लोगों को ये फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ आएगा। और उसका जो ऐसा यूनिट है स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ कैंडेला, दैट इज CD। उसको हम लिखते कैसे, उसको हम CD करके लिखते हैं, CD कैंडेला। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के मेन 7 यूनिट्स। स्टूडेंट्स आज के लिए रखते हैं हम इतना, बाकी का हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि अभी इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ तक खत्म होता है स्टूडेंट्स। ये था तुम लोगों का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन ओवर होता है, अभी मेन चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर से हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।